एक दफा का जिक्र है कि एक छोटा सा नीला इंजन था जो एक बड़ी पहाड़ी के नीचे रहता था। एक दिन छोटे इंजन से कहा गया कि वो पहाड़ी के दूसरी तरफ रहने वाले बच्चों को खिलौने और अच्छा खाना पहुंचाने में मदद करे। छोटा इंजन मदद करने के लिए बहुत पुरजोश था, लेकिन थोड़ा सा खौफजदा भी था। पहाड़ी बहुत खड़ी थी और छोटे इंजन को यकीन नहीं था कि आया वो इतना मजबूत है कि उसे चोटी तक ले जा सके। जैसे ही छोटा इंजन पहाड़ी पर शुरू हुआ, वो महसूस कर सकता था कि उसके पहिए फिसल रहे हैं और उसके इंजन में तनाव है। लेकिन फिर इसे वो बात याद आई जो उसकी माँ ने इससे कही थी जब वो एक छोटा इंजन था, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सही हैं। नन्हे इंजन ने इन अल्फाज को अपने जहन में बार बार दोहराया, और इससे पहले कि वो इसे समझता, वो पहाड़ी की चोटी तक जा चुका था और वहां से ये दूसरी तरफ के बच्चों की तरफ हमवार सफर कर रहा था। जब छोटा इंजन आया तो बच्चे इसे देखकर बहुत खुश हुए और सब ने इसके लिए तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। छोटा इंजन बहुत खुश था कि उसने बच्चों को खुश करने में मदद की थी, और इस दिन के बाद से वो हमेशा वो अल्फाज याद करता था जो उसकी माँ ने इससे कहे थे, और उसने कभी किसी चीज को तर्क नहीं किया। ये कहानी यहीं खत्म होती है। प्यारे बच्चे, अब मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इससे लुत्फ अंदोज होंगे। छोटी सुर्ख मुर्गी। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटी सी सुर्ख मुर्गी एक खेत में रहती थी। छोटी सुर्ख मुर्गी एक मेहनती थी और वो हमेशा फसलें लगाने और काटने और अपने चूजों की देखभाल में मसरूफ रहती थी। एक दिन छोटी सुर्ख मुर्गी को एक ख्याल आया। वो कुछ रोटी पकाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि ये बहुत काम होगा। चुनांचे वो फार्म पर अपने दोस्तों के पास गई और उनसे मदद मांगी। गंदुम लगाने में कौन मेरी मदद करेगा? छोटी सुर्ख मुर्गी से पूछा। मैं नहीं, बत्तख ने कहा। मैं नहीं, हंस ने कहा। मैं नहीं, बली ने कहा। चुनांचे छोटी सुर्ख मुर्गी ने खुद ही गंदुम बुआई। जब गंदुम कटाई के लिए तैयार हुई तो उसने दोबारा मदद मांगी। गंदुम की कटाई में कौन मेरी मदद करेगा? छोटी सुर्ख मुर्गी से पूछा। मैं नहीं, बत्तख ने कहा। मैं नहीं, हंस ने कहा। मैं नहीं, बली ने कहा। चुनांचे छोटी सुर्ख मुर्गी ने खुद ही गंदुम की कटाई की। जब रोटी बनाने का वक्त आया तो उसने आखिरी बार मदद मांगी। कौन मेरी रोटी बनाने में मदद करेगा? छोटी सुर्ख मुर्गी से पूछा। मैं नहीं, बत्तख ने कहा। मैं नहीं, हंस ने कहा। मैं नहीं, बली ने कहा। चुनांचे छोटी सुर्ख मुर्गी ने खुद रोटी बनाई, और जब रोटी बन गई तो इसने अपने दोस्तों को इसका जायका चखने की दावत दी। लेकिन जब उन्होंने मज़ेदार रोटी को सूंघ लिया तो वो सब एक टुकड़ा चाहते थे। चुनांचे छोटी सुर्ख मुर्गी ने खुद रोटी बनाई, और जब रोटी बन गई तो इसने अपने दोस्तों को इसका जायका चखने की दावत दी। लेकिन जब उन्होंने मज़ेदार रोटी को सूंघ लिया तो वो सब एक टुकड़ा चाहते थे। क्या मुझे रोटी का टुकड़ा मिल सकता है? बत्तख ने पूछा। क्या मुझे रोटी का टुकड़ा मिल सकता है? हंस ने पूछा। क्या मुझे रोटी का टुकड़ा मिल सकता है? बली ने पूछा। लेकिन छोटी सुर्ख मुर्गी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं खुद रोटी से लुत्फ अंदोज हो सकता हूं। और इस तरह छोटी सुर्ख मुर्गी ने अपनी रोटी खाई और हमेशा खुशी से जीने लगी। हमेशा इस सबक को याद रखती है जो उसने मेहनत और दूसरों की मदद करने की अहमियत के बारे में सीखा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियां बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आप ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।